कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में आने वाले हैं और अब आपको उस तरफ ही लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं। और श्वेता, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर 3 दिन से लगातार जिस मीडिया ने काम किया था वो अब इंतजार कर रहा है पीएम के पहुंचने का। अंजना, क्योंकि आप हल्ला बोल में व्यस्त हैं तो मैं आपको जरा वो लाइन दिखाती हूँ। देखिए, मेरे पीछे से हिमांशु आपको दिखाएंगे, मेरे पीछे से वो लाइन शुरू हो रही है और अब वो आगे आगे हम वो बढ़ते जाते हैं सारी जगह पर। किस तरीके से अब विदेशी मीडिया हो, भारतीय मीडिया हो, सबकी संख्या को आप देखते जाइए, यहाँ पर हमारे दर्शक देखते जाएं। हिमांशु, इसके साथ साथ हम आगे आगे चलते जाते हैं, यहाँ से इधर से आइए और हम ये पूरा रास्ता हम दिखाते जाते हैं क्योंकि बहुत देर से मीडिया यहाँ पर प्रतीक्षा भी कर रही है कि कहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे। एक इस हिस्से को चिन्हित करके यहाँ पर एक घेरा भी लगाया गया है। यहाँ पर सोफाज का इंतजाम है कि क्या शायद प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठे एक सफल G20 के बाद जब यहाँ पर आएंगे तो वो क्या कहते हैं इसके बारे में। पूरी सुरक्षा भी आप साथ में देखते रहिए, जो उनका प्रोटेक्शन ग्रुप होता है जिसने पहले आकर सैनिटाइज किया है। यहाँ पर भारतीय सेना के बॉम्ब स्क्वाड ने भी इस पूरे हिस्से को सैनिटाइज किया है। उनका डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर था और तमाम आधुनिक उपकरणों के साथ उन्होंने ये सब कुछ दिखाया है और उसी में आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, एक चक्कर हमने लगा लिया है इसमें, अगर किलोमीटर के हिसाब से मैं गिन सकती, वाकई मैं आपको दिखाती इस समय। भारतीय और विदेशी ये सारा मीडिया यहाँ पर है और अब एक गोल चक्कर पूरा हो चुका है और अब दूसरी लाइन की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से होते हुए और आगे बढ़ते जाएंगे हम। हिमांशु, आगे ही चलते जाइए। अब सोफे पर बैठे हुए, वर्क स्टेशंस पर बैठे हुए, लेकिन आगे की तरफ वो सारे कैमरे भी लगे हुए इस पूरे घेरे में। सामने आपको अलग अलग चैनल्स के सारे अलग अलग नेटवर्क्स के लोग भी दिख जाएंगे। जो विदेशी मीडिया है उनके मन में थोड़ा सा कौतूहल भी है कि ये इतनी बड़ी संख्या में सारी की सारी मीडिया। देखिए, पीछे से हम चलते जा रहे हैं और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए। हालांकि इसमें कई ऐसे भी लोग हैं जो मंडपम के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे और वो सब यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री को एक बार सामने से देखना चाहते हैं। वो उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। पता नहीं यहाँ पर आकर बोलेंगे कि नहीं। देखिए, ये लाइन चले जा रही है और इसके आगे आते हुए वहां आखिरी तक आप इस समय मीडिया की लाइन को देख सकते हैं। तो अब बस कहा जा रहा है कि किसी भी समय प्रधानमंत्री आ सकते हैं और इतनी लंबी लाइन देखने के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री थोड़ा सा जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। अंजना जी, और देखिए, जैसा हम लोगों ने आज तक भारत मंडपम के इंडिया इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में हमने सबसे ज्यादा एक स्टूडियो ले लिया था जिसको लेकर कई लोग ये भी थे। आज हमने ऐसी ही जगह यहाँ अपने दर्शकों के लिए भी ले ली है। तो अब यहाँ से आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस हिस्से में जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, प्रधानमंत्री इस हिस्से में आएंगे और यहाँ पर एक पूरा स्क्वायर कॉर्डन ऑफ करके बनाया गया है। यहाँ पर भी मीडिया की भारी मौजूदगी है, लेकिन इसी के साथ ये जो हिस्सा है उसमें आपको प्रधानमंत्री पूरे हिस्से में दिखेंगे। तो आपको, मुझे लगता है कि इससे बेहतर व्यू कहीं से भी नहीं मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और मुझे लगता है कि 2-3 बातों पर उनका जोर होगा। अगर वो एड्रेस करते हैं या बात करते हैं या सिर्फ धन्यवाद देकर चले जाते हैं, इस बात का इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ पर इस पूरा स्क्वायर एरिया जो घेरा गया है, यहाँ पर प्रधानमंत्री सबसे घूम के मुझे लगता है एक तरह से अभिनंदन करेंगे। जिस तरह से मीडिया कर्मियों ने लगातार इस G20 समिट को यहाँ पर कवर किया है, खास तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट फ्लोर है, एक मेज़नाइन फ्लोर बीच में है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है। जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर इंटरनेशनल मीडिया के तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं उन सबको स्टूडियोज दिए गए थे, जिसमें सिर्फ आज तक था। वो सभी इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो सब इंतजार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाले हैं। लगभग 6:15 बजे का वक्त दिया गया था, अब 6:30 हो गए हैं और कुछ ही देर में उनकी एंट्री होगी। और अगर आप, श्वेता, अब उस हिस्से में पहुंच गई हैं जहां से उनकी एंट्री होने वाली है, क्योंकि हम तो जब तसल्ली बख्श तरीके से वो यहाँ पर पहुंचेंगे और घूमेंगे वो हिस्सा दिखाएंगे, तो वहां से एक बार नजारा दिखा दीजिए कितनी देर में लगभग प्रधानमंत्री की एंट्री होने वाली है। सभी को इस बात का इंतजार है। एसपीजी ने कई लेवल्स की चेकिंग जो है वो यहाँ पर की है और कई बार तो एंट्री पे ही, एक तो वैसे ही हम लोगों के फेस आइडेंटिफिकेशन से आई कार्ड्स बने हैं बारकोड्स के साथ, उसके बाद हर कैमरा की चेकिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर आके भी दोबारा इन तमाम कैमराज और माइक्स की चेकिंग करके वो यहाँ से गए हैं। तो सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है और इस बीच पीएम का इंतजार है। श्वेता,
अब हम आपको भारत मंडपम बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जबरदस्त रोशनी में नहाया हुआ ये पूरा जो हिस्सा है भारत मंडपम का, ये बीते दिन भी आपने देखा था और बीती शाम तो बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि एक बहुत ही सफल दिन के बाद जब न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन लगभग 3 बजे के बाद ही जानकारी आ गई थी कि सहमति बन गई है। 4-5 बजते बजते डिक्लेरेशन की बात सामने आ गई थी और फिर शाम होते होते सबको राष्ट्रपति जो होस्ट कर रही थी डिनर, उसका इंतजार था। और उसके बाद शाम में भारत मंडपम का सामने का नजारा, जब खूबसूरत रोशनी में नहाए हुए वहां पर तमाम झरने थे, और वही नजारा आज की शाम का भी हम आपको दिखा रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें यही कहा गया था कि अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, जो पहले उम्मीद थी उससे पहले ही ये डिक्लेरेशन आ गया है। तो कुछ देर में हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास ये जानने के लिए। कई डिप्लोमैट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। अगर G20 समिट पर आप देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी की छाप साफ दिखाई देती है। उन्होंने जिस तरह से लगातार इस देश के अलग अलग हिस्सों में, आप सोचिए कि इस G20 समिट में सिर्फ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन नहीं है, इसमें गोवा का भी वर्णन है। वहां पर जो समिट हुआ, वहां पर जो आयोजन हुआ, वहां से जो निकला वो भी है। अहमदाबाद में लैंड रेस्टोरेशन पर जो चर्चा हुई, अहमदाबाद लैंड रेस्टोरेशन को भी है। और अब लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में मुझे लगता है पहुंच गए हैं, क्योंकि हलचल तेज हो गई है। अब कुछ ही देर में वो यहां पर आपको दिखाई देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका इसलिए भी इस वक्त बज रहा है क्योंकि बहुत सारी आशंकाएं थी, जिस तरह की चुनौतियां थी इस G20 समिट के बीच में, उस बीच में तमाम ऐसे देशों के बीच, आप सोचिए एक मंच पर रूस यूक्रेन की जंग के बीच, जहां रूस भी हो, अमेरिका भी हो, चीन भी हो, जहां तमाम यूरोपीय देश हो जो मुखर होकर बौखलाए हुए थे रूस पर, उन सब के बावजूद एक ऐसा कंसेंसस बनाना जिस पर रूस भी राजी हो जाए, जिस पर अमेरिका भी राजी हो जाए, जिस पर इंग्लैंड भी राजी हो जाए, जिस पर फ्रांस भी राजी हो जाए, और ऐसे ही चीन और तमाम मुल्क हो जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व रहा है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उसी से एक तरह से ये आप देख पाए हैं कि जो उनकी निजी भी केमिस्ट्री थी तमाम अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ, वो बहुत काम आया। पहले ही दिन जो बाइडेन जब लोक कल्याण मार्ग गए, सीधा एयरपोर्ट से अपने एयरफोर्स 1 से उतरने के बाद, उस दिन ही लगा कि जिस तरह से आगे बातें बढ़ रही हैं, एक कंसेंसस बनने की उम्मीद है। कैसे कैसे कंसेंसस, क्योंकि जब डिक्लेरेशन निकलता है तो एक एक शब्द को लेकर कोई ना कोई देश अटक जाता है। तो हमने यूक्रेन का नाम इस डिक्लेरेशन में 4 बार डाला है, लेकिन रूस का नाम वॉर वाले हिस्से में नहीं है। इसी के साथ अगर आप अन्य चीजों को देखें तो चाहे वो रूस का नाम आया है, कुछ मुद्दों पर आया है, फूड ग्रेन का जो शॉर्टेज इस वक्त हो रहा है उस पर आया है। युद्ध पर आप कई सारे पैराग्राफ्स पढ़ेंगे तो युद्ध में बिल्कुल ऐसा लगता है कि रूस जो इस वक्त यूक्रेन पर कर रहा है उसका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन रूस का नाम नहीं है। और इसी वजह से साथ हम रूस को भी लेकर आ पाए, जिसमें ये युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते आए हैं, और वही एक बार फिर से इस जो डिक्लेरेशन है उसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में लिखा गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंडिया इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में आने वाले हैं और सभी को इंतजार है उनके आने का। हालांकि बहुत कम उम्मीद है कि वो किसी से बात कर पाएंगे या कुछ यहाँ पर बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर सबका अभिनंदन करते हुए और चले जाएंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौसमी सिंह भी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम एक ऐसी जगह पर मौसमी खड़े हैं जहां पर तसल्ली बख्श तरीके से पूरा कॉरिडोर में घूमने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर स्क्वायर में आने वाले हैं, लेकिन ऐसा कम ही लग रहा है मौसमी कि वो कुछ बोलेंगे। हो सकता है वो अभिनंदन अपनी तरफ से दें मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने लगातार, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद है, जो अलग अलग देशों से लोग आए हैं जिन्होंने G20 सफल G20 समिट को कवर किया है। मौसमी, बिल्कुल अंजना, जिस जगह आप हैं वो काफी इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि वहीं पे आके प्रधानमंत्री रुकेंगे और बातचीत करेंगे। हो सकता है वो इंटरैक्ट करें, पर प्रधानमंत्री बहुत डायनेमिक तरीके से, स्पॉन्टेनियस तरीके से मिलते हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ बोले भी या एक थैंक्स गिविंग छोटी सी स्पीच दे। पर पीछे आप देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं अंजना, ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट है और पीछे ये दरवाजा खुलेगा, यहाँ से प्रधानमंत्री भीतर आएंगे और सचिन से बोलेंगे
की थोड़ा सी दिक्कत होगी, पर सचिन जरा उठाकर दिखाइए तो किस तरह से पूरी कैमरास की कतार लगी हुई है, तांता लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बैरिकेडिंग अंजना की गई है। लगातार कभी इंडोनेशिया और उसके बाद भारत में बैक टू बैक प्रधानमंत्री का 24 घंटे का बैक टू बैक पैक्ड शेड्यूल था, और अब जब इस पूरी G20 की सफलता का बखान पूरा विश्व कर रहा है, तो प्रधानमंत्री अंत में आके मीडिया को भी थैंक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी क्राफ्ट बाजार, हो सकता है कि प्रधानमंत्री क्राफ्ट बाजार गए हों। आपको दिखाई थी वो पूरी तस्वीर जहां मिनी भारत की झलक है, डिजिटल भारत की झलक दिखती है, आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखती है, भारत के तमाम ग्रामीण मिशंस की झलक दिखती है। तो प्रधानमंत्री पहले वहां जाएंगे अंजना, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहली तस्वीर दिखाएंगे, फिर आपको बेटन पास कर देंगे। बिल्कुल, तो आप एंट्री पॉइंट पे खड़ी हैं और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ जहाँ पर वो लगभग अंत का जब होना लगेगा, यहीं पर एक सर्कल लेकर यहाँ पर लेकर वो वापस जाएंगे। तो आपके अब भरोसे है जैसे ही पीएम की एंट्री होती है? आपने बताया कल्चरल कॉरिडोर में वो इस वक्त मौजूद है मौसमी? जी बिल्कुल, देखिए अंजना, यहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक क्राफ्ट बाजार है जहाँ पे सारे लोकल आर्टिजन्स आए हैं और ग्रामीण भारत से ऐसे कलाकार शिल्पकार आए हैं जो बहुत गरीब तबके से हैं और बहुत संघर्ष करके उन्होंने जो है संस्कृति और सभ्यता को पिरोकर अपनी कलाओं को आगे पहुंचाया है। तो वो पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक आर्टिस्ट भी वहाँ पे हैं, उनको भी थैंक करने के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे। और जो इंडिया का जो इंक्लूसिव ग्रोथ का नारा पूरे विश्व को भारत ने दिया है, वहां इसलिए वो जरूरी हो जाता है कि क्राफ्ट बाजार उसकी तस्वीर थी। तो प्रधानमंत्री पहले क्राफ्ट बाजार जाएंगे और वहां पे तो आपको वॉलेट से आप पे करते हैं, आपका यूपीआई वॉलेट है। जो बाहर के डेलीगेट्स आए उनके पास 1000 का नोट नहीं है, तो यूपीआई वॉलेट से आप पे कीजिए और डिजिटल पे करते हुए आप तमाम कॉटेज इंडस्ट्रीज का जो सामग्री है वो खरीद सकते हैं।